इस सीमेंट के गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बरगद की तरह चारों तरफ से फैला हुआ है, घना है और बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। एक भी पत्ती काली पीली नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है इसको हम दो वजह से खास करके अपने घर पर लगाते हैं। पहली वजह होती है, धार्मिक हिसाब से तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा आयुर्वेदिक के हिसाब से, हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से तुलसी के पौधे को तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से भी इस पौधे को हम लोग अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं। तो टोटल हर इंसान के घर पर आप लोगों को आसानी से तुलसी का पवित्र पौधा देखने को मिल जाता है। लेकिन दुख तभी बहुत ज़्यादा होता है जब आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूख जाता है, या फिर अचानक से आप लोगों के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, या फिर तुलसी के पौधे को लगाने के बाद में ग्रोथ ही नहीं चलती है, या फिर पौधा घना और हरा भरा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को सारे के सारे जो इस तरीके की दिक्कतें हैं, जो इस तरीके के सवाल है ना, उनका निदान करने वाला हूँ। उनके लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ 5 रुपये का होगा और पूरे तरीके से होममेड होगा। और उस 5 रुपये के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपका पवित्र तुलसी का पौधा हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने सूखे हुए तुलसी के पौधे को हरा भरा करेंगे या फिर तेजी से बड़ा करेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लो। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे को लगाने से लेकर के बड़ा होने तक किस तरीके से हमने केयर की थी, किस तरीके से लगाया था। तो देखिए, सबसे पहले हम जो तुलसी के पौधे को लगाने के लिए गमला ले रहे हैं, ये सीमेंट का गमला है। आप लोग सीमेंट का गमला या मिट्टी का गमला लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो आप लोग प्लास्टिक का गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी गमला ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में 1-2 हॉल होने चाहिए जिससे कि अच्छी जल निकासी हो सके। और उस हॉल को आप लोग किसी भी इस तरीके के टूटे हुए गमले के टुकड़े से ढक लीजिए, जो बीच में से थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको इस हॉल के ऊपर रख दिया है और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर निकलता रहेगा। अब बारी आती है कि तुलसी के पौधे में जो मिट्टी इस्तेमाल की जाए वो किस तरीके की होना चाहिए। तो 30% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी आपके गार्डन की जो नॉर्मल मिट्टी होती है, जो खेत की या फिर नर्सरी की मिट्टी होती है, उस मिट्टी को मिलाने के बाद में इस तरीके का सॉइल मीडिया तैयार कर लें। ये जो हमारा आप लोग तुलसी का जंगल देख रहे हैं, ये जंगल खुद ही उगाया था। और क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी जो मंजरी सूख गई थी वो डाल दी थी, तो इस तरीके की जो मंजरी होती है उससे इस तरीके के पौधे खुद ही आपके गमलों में निकल आते हैं। तो देखिए, हमने इसके अंदर से ये पौधे निकाल लिए हैं। इन्हीं पौधों को हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो चलिए 20 सेंटर में हम तुलसी के इन पौधों को लगा लेते हैं। तुलसी के पौधे को आप लोग पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक तुलसी के पौधे को लगाने से बचना चाहिए। उस समय तुलसी का डोरमेंसी पीरियड होता है, ज़्यादा ठंड की वजह से तुलसी सूख जाती है। लगाने के बाद में टॉप से पिंच जरूर कर दें, जिससे कि स्टार्टिंग से ही आप लोगों का तुलसी का पौधा घना होने लगे। पौधा लगा दिया है अच्छे तरीके से 20 सेंटर में, और अब हम पानी देंगे। पहली बार अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए जिससे कि नीचे तक की जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। और उसके बाद में तुलसी के पौधे को जिस तरीके से मैंने जड़ सहित निकाला है और इस तरीके से आप लोगों ने भी निकाला है, तो 1-2 दिन के लिए छाया में रख दो। उसके बाद में डायरेक्ट धूप में रखना चाहिए। कुछ दिनों के बाद में आपका तुलसी के पौधे की नीचे वाली साइड से इस तरीके से नई नई ग्रोथ नजर आएगी, नई नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका जो तुलसी का पौधा है इस तरीके से धीरे धीरे घना होने लगता है। जब इस तरीके से धीरे धीरे घना होने लगे, नई नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएं, तो आप लोगों को आपके तुलसी के पौधे पर 2G कटिंग करना चाहिए। यानी कि जो नई ब्रांच निकली हैं उनको टॉप के एरिया से फिर से पिंच कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके नीचे वाली एरिया से और ब्रांचेस निकलेंगी और तुलसी का पौधा नीचे से ही घना होता जाएगा, बरगद की तरह बिल्कुल नजर आएगा। तो देखिए, 2G कटिंग भी कर दी गई है और कुछ दिनों के बाद में आपका जो तुलसी का पौधा है वो धीरे धीरे हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से घना हो जाएगा। देखिए, नीचे से ही आप लोगों को काफ़ी सारी ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी, क्योंकि हमने इस पर 1G 2G और 3G कटिंग भी की थी। जिस तरीके से हमने 1G 2G कटिंग की थी वैसे ही हमने 3G कटिंग की थी, लेकिन हमने 3G कटिंग आप लोगों को नहीं दिखाई है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो ये तुलसी का पौधा है कितना घना हो चुका है, बिल्कुल बरगद की तरह। अभी से ही इसने शेप लेना स्टार्ट कर दी है और आने वाले समय में ये काफ़ी घना हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, तुलसी का जो पौधा होता है ये पूरी तरीके से सन लविंग प्लांट होता है। इसको पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें, छाया में बिल्कुल भी ना रखें। कुछ दिनों के बाद में आपका जो तुलसी का पौधा है
वो और भी तेज़ी से ग्रोथ पकड़ लेता है अगर आप लोग इसको डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखोगे। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अब हमारा जो तुलसी का पौधा है ये पूरे तरीके से बरगद की तरह हो चुका है। देखिए कितनी सारी ब्रांचेस इस पर आ चुकी हैं और बिल्कुल बरगद की तरह नज़र आ रहा होगा। देखिए साइड में भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर की साइड में देखिए ब्रांचेस, उधर की साइड में ब्रांचेस, चारों तरफ आप लोगों को ब्रांचेस ही ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। और तुलसी का जो पौधा होता है ये जो हार जो मानता है ना, ये एक ही चीज़ से हार मानता है, वो होती है इसकी मंजरी। मंजरी जैसे ही बहुत तेज़ी से बनने लगती हैं और सूखने लगती हैं, फूल सूखने लगते हैं इसके, उसके बाद में तुलसी के पौधे की जान सी निकलने लगती है, क्योंकि सारी की सारी जो ताकत है ना तुलसी के पौधे की, वो बीज लगाने में चली जाती है। जब बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो तुलसी के पौधे को समय समय पर जो ये फूल बनते हैं, जो ये मंजरी बनती है ना, इनको जरूर हटाते रहें। अगर आप लोग समय समय पर मंजरी को, फूलों को हटाते रहोगे तो तुलसी के पौधे के अंदर जान बनी रहेगी और ये हर मौसम में हरा भरा और ग्रीन और हेल्थी नजर आएगा। अगर आप लोग इसको नहीं हटाओगे तो आपका जो तुलसी का पौधा है ये पूरे तरीके से सूखने के चांस इसके बन जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि समय समय पर इसको हटाते रहें। इसके अलावा जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट हो तो सर्दी के मौसम में जो कोहरा पड़ता है ना, जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, कोहरे की बूंदें पड़ती हैं, वो आपके तुलसी के पौधे के लिए जानलेवा होती हैं। तो बेहतर ये है कि उस ओस से, उस कोहरे की बूंदों से बचाने के लिए तुलसी के पौधे को किसी भी चुनरी वगैरह से या फिर किसी पॉलीथीन से ढक दें, जो ट्रांसप्लांट पॉलीथीन हो, सफ़ेद पॉलीथीन हो, जिससे कि बाहर की धूप भी मिलती रहे और आपका तुलसी का पौधा हरा भरा दिखे। लेकिन हमने इसकी केयर नहीं की थी सर्दी के मौसम में पिछले साल, और पिछले साल जैसे ही जनवरी का महीना आया और जनवरी का महीना आते आते भाई साहब हमारा जो तुलसी का पौधा है इस तरीके से सूख गया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। पूरी की पूरी जो पत्तियाँ हैं, ये सारी की सारी जो पत्तियाँ हैं वो सभी की सभी झड़ गईं और सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बची। लेकिन दोस्तों इनकी टहनियों में अभी जान है, तुलसी का ये पौधा पूरे तरीके से नहीं सूखा है। अब चलिए इसको हरा भरा करने के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पौधे को बड़ा करने के लिए, तेज़ी से घना करने के लिए इस्तेमाल किया था, वही फर्टिलाइज़र हम इस पौधे में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कौन सा फर्टिलाइज़र है वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा देखिए सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को गुड़ाई नहीं करना चाहिए। अब देखिए हमने ये जो फर्टिलाइज़र हम जो तैयार करने जा रहे हैं, ये हमने लगभग 5 लीटर पानी इस गमले में ले रखा है और 5 लीटर पानी में सबसे पहले देखिए ये है मस्टर्ड जो सीड्स होते हैं उसका हमने लिक्विड बना लिया है। और लिक्विड बनाने के बाद में इस पानी में हम मिक्स कर लेंगे इसको, और मिक्स करने के बाद में सूखे हुए तुलसी के पौधे में पहले ये वाला इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा ये गर्म खाद होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई रहता है, जिससे आपका तुलसी का पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ बढ़ा देता है। और सर्दी के मौसम में गर्म फर्टिलाइज़र होने की वजह से सर्दी का असर इस पर नहीं जाता है। तो ये वाला गर्म फर्टिलाइज़र आप लोग बना करके अपने सूखे हुए तुलसी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने की बारी आए तो इस्तेमाल इतना करना चाहिए जितना आपके पौधे की ज़रूरत है। सर्दी के मौसम में तो वैसे भी पानी कम देना चाहिए, तो जितना पानी की पौधे की ज़रूरत है पानी इतना ही देना चाहिए। तो देखिए हम पौधे की ज़रूरत के हिसाब से इस पौधे में ये फर्टिलाइज़र ऐड कर चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से फर्टिलाइज़र को ऐड करने के बाद में पौधों को हम डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखेंगे। कुछ दिनों के बाद में देखिए आपके तुलसी के पौधे पर इस तरीके से नई नई हल्की हल्की ग्रोथ से नज़र आएगी। देखिए रिजल्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। जो हमने मस्टर्ड सीड्स का फर्टिलाइज़र बनाया था उसका रिजल्ट आ चुका है। गर्म फर्टिलाइज़र है और हाई लेवल का नाइट्रोजन है, तो जिस वजह से नई ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही होगी। देखिए नई नई ग्रोथ नज़र आ रही है और धीरे धीरे जो हमारा ये तुलसी का पौधा है ना, ये काफ़ी घना और काफ़ी ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र हमें और इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे तुलसी के पौधे की पत्तियों का साइज को बढ़ाएगा और मिट्टी के अंदर फंगस अगर है तो फंगस को भी दूर करेगा। उस फर्टिलाइज़र को आप लोगों को 3 से 4 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद में चलिए उस फर्टिलाइज़र को भी आप लोगों को बता देते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। आप लोग अगर गांव से रहते हैं तो वो गांव में तो आसानी से आप लोगों को मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोग शहर से रहते हैं तो वो फर्टिलाइज़र आप लोगों को 4 से 5 रुपये का भी मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ता है, तो ऑनलाइन न खरीदें। अब देखिए हमारा जो ये तुलसी का पौधा है पहले से काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ पकड़ चुका है। जो छोटी छोटी पत्तियाँ थी ना
वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो चुकी हैं, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर वो चीज़ दिखाई दे रही होगी जो जो ब्रांचेस पूरी तरीके से सूख चुकी हैं ना, वो हरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोहरे की वजह से ऊपर की जो ब्रांचेस है ना वो पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। तो जो सूख चुकी ब्रांचेस होंगे ना, उनको हम कट कर देंगे जब हमारा पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो जाएगी। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें ग्रोथ देखनी है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से ग्रोथ निकल कर के आएगी। और जब ग्रोथ तो टोटल बढ़ जाएगी ना, उसके बाद में सूखी हुई ब्रांचेस को हम कट कर देंगे। देखिए अब हमारा तुलसी का पौधा जो है ना बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ नज़र आ रहा होगा। अब चलिए इसके अंदर दूसरा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं जो गांव में फ्री में मिल जाता है। तो फिर उस फ्री के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के लिए या इसके अलावा वो 5 रुपये का फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को चाहिए कंडा। मेरे यहाँ पर इसको कंडा कहते हैं। इसके अलावा भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं इसको थापा कहते हैं, कहीं इसको दूसरे नामों से जाना जाता है। तो कंडा हो या थापा हो, ये गाय भैंस ऊँट वगैरह के गोबर से बनाया जाता है और इसको लोग गांव में जलाने के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो गांव में तो ये फ्री में मिल जाता है, लेकिन शहर से रहते हो तो आपके यहाँ पर जो भी दूध वाला आता है, दूधिया आता है, उससे आप लोग ये 4 से 5 रुपये में उसके गाँव से मंगा सकते हो। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपके तुलसी के पौधे की पत्तियों के साइज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अंदर भी नाइट्रोजन का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, ह्यूमिक एसिड भी होता है। तो चलिए इसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे वो बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ इसके अलावा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो भी इसको इस्तेमाल करना है। तो हमने ये 5 लीटर पानी में एक कंडा डाल दिया है। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है ये भी आपको 5 रुपये का मिल जाएगा। ये दोस्तों नीम की खली, नीम की खली का इस्तेमाल जरूर करना है तुलसी के पौधे में। नीम की खली आप लोगों को 50 ग्राम 5 लीटर पानी में लेनी है। और इसके अलावा देखिए ये जो कंडा है इसको डालने के बाद में इस तरीके से हमने इसको भी डाल दिया है। और लगभग 24 घंटे के बाद, 24 से 48 घंटे तक आप लोगों को इसको पानी में ही रहना देना है। जितना ज़्यादा समय तक इसको आप पानी में रहने दोगे इतना ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने पहले से ही दूसरा फर्टिलाइज़र, मतलब दूसरे गमले में ये फर्टिलाइज़र बना करके रखा हुआ है। और 24 से 48 घंटे के बाद में इस तरीके से आपका जो फर्टिलाइज़र है वो गाढ़े लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से गाढ़ा लिक्विड सा बन जाएगा। और ये जो गाढ़ा सा लिक्विड है यही आपके पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। अब देखिए हमने जो पानी लिया है इसमें 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में 250 ml ये लिक्विड ले लेंगे। इसके अलावा ये जो लिक्विड है ना, जो हमने कंडा डाला है और जो नीम की खली डाली है, उसको 24 घंटे में 2-3 बार इसको मिक्स करते रहेंगे, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। अब चलिए तुलसी के पौधे में इसको इस तरीके से ऐड कर लेते हैं जिस तरीके से हमने दूसरा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था। जितने पौधे की ज़रूरत है उतना पानी इस्तेमाल करें और तुलसी के पौधे को डायरेक्ट पूरा दिन की धूप में रखें। ये वीडियो, ये अपडेट के साथ पूरी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।